मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को साथ ही भगवान ने शिशुपाल का जरासंध का उद्धार कराया भीम भैया से, और शिशुपाल का उद्धार हुआ, शाल्व का दंत वक्र का उद्धार हुआ। भगवान के परम मित्र थे सुदामा। कौन मित्र हैं भगवान के? जोर से। सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण है सुदामा नाम के, पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, गरीब हैं। लोग कहते हैं गरीब हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सुदामा गरीब हैं। चलो बताओ गरीब कौन, अमीर कौन? फटाफट उत्तर दो। आप गरीब किसे मानते हो? मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ। मैया, जा रही हो मेरी माँ? ओ झोला वाली मैया, टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। जल्दी आना। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। सुनो, ये बताओ गरीब किसे कहते हैं? अमीर किसे कहते हैं? हाँ, पीछे वाली मैया। गरीब किसे कहते हैं मेरी माँ? चश्मा वाली मैया। अरे चश्मा ना उतारो, बस बताओ। सुनो, गरीब किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है, पर पैसा होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है। इच्छाएं और हैं, और आने दो। जो संतुष्ट नहीं है करोड़ों पाकर, वो गरीब है, वो दरिद्र है। और जिसके पास जितना है वो उतने में संतुष्ट है। यदि आपके पास संतुष्टि है तो आपसे बड़ा धनवान कोई हो सकता है? सबसे बड़ा धन क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। क्यों जी, बात सही है कि गलत? सबसे बड़ा धन क्या? संतोष। भैया हो गई बात? किससे? संतोष से बात चल रही थी? नहीं, हे संतोष आजा। सबसे बड़ा धन जितना ईश्वर दें उतने में खुश रहो। भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो। आओ हम ध्यान की विधि समझाते हैं। सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, अच्छे से बैठो। चुप रहना है, खड़े होना नहीं, बात करना नहीं। 5 मिनट का टाइम आप ध्यान में दे दो। चलो ध्यान करते हैं। देखो, जीवन में संतोष कितनी बड़ी संपत्ति है। जहां हो वहीं से पुकारो। चलो आपको ध्यान करना सिखाते हैं। सुदामा जी कैसे ध्यान करते थे, गोपियां कैसे ध्यान करती थी, आपको कैसे पूजा करनी है, भगवान से कैसे प्रेम करना। आओ ध्यान। पूजा कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पहली पूजा होती है शारीरिक पूजा, जैसे भगवान को नहलाना। एक थाली लो, थाली में बड़ी प्रेम से चंदन से आप अष्टदल बनाओ और मंत्र लिखो उसमें, और भगवान को बिठाओ, भगवान को स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, भोग लगाओ। ये सारी जो प्रक्रिया है ना, ये शारीरिक पूजा की है। ये कौन सी पूजा है? जोर से। शारीरिक पूजा। क्या है शारीरिक पूजा? नहलाना, धुलाना, भोग लगाना, सब कुछ भगवान जी की जो, ये शारीरिक है। एक और पूजा होती है मानसिक। कैसे होती है? अब जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा वैसा करना है। कैसे करोगे? इमेजन, भाव बनाओ। आप जैसा मैं कहूं वैसी कल्पना, भाव बनाओ कि आप वैसा कर रहे। चलो सब लोग आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आप जो टीवी पर देख रहे हैं घर बैठे, आप लोग भी ध्यान करो। सब लोग सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं।
हम यमुना जी जा रहे हैं, यमुना जी जा करके यमुना जी में स्नान कर रहे। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी में पहुंच गए और यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। यमुना जल में स्नान कर रहे हैं। हम सब यमुना जल में स्नान करके यमुना मैया को हम प्रणाम करके कपड़े बदल कर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलो सब लोग बिहारी जी, ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी जा रहे हैं। चलो अब हम बिहारी जी पहुंच गए हैं, ऐसा भाव बनाओ। दरवाजे को, द्वार को, भगवान के द्वार को प्रणाम करते हैं, देहरी को, और अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए तो बिहारी जी के पट बंद थे, पर्दा लगा था। जैसे ही पर्दा खुला हमारे सामने बिहारी जी के घुंघराले घुंघराले बाल, माथे पर मोर पंख लगा, सुंदर सी आंखें, सुंदर से चरण, सुंदर सी छवि हमने भगवान की देखी। आप जरा ध्यान से बिहारी जी को देखो, सब लोग देखो कि भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर है, स्वरूप कितना सुंदर है। उनके बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं बिहारी जी के साथ। अब आप सब भाव बनाओ कि आप सबने एक सोने का झूला बनाया और उस झूले में श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को बिठाया। राधा रानी श्याम सुंदर के साथ झूले पर बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप झूला झूला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर सी उनके छवि है, सुंदर सी मुस्कान। अब भाव बनाओ कि हम राधा रानी और श्याम सुंदर के पांव, चरण धुल रहे हैं। जैसे केवट ने भगवान के चरण धोए, हम भगवान के चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं भाव से। और अब हम भगवान को कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। एक माला श्याम सुंदर को दी, एक माला श्री राधा रानी। हे प्रभु, आप ही एक दूसरे को पहना लो। श्याम सुंदर ने राधा रानी को, राधा रानी ने श्याम सुंदर को माला पहनाई। और माला पहनाई बड़े प्रेम से। श्याम सुंदर बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं। तभी भगवान ने कहा आपसे। अब आप ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि भगवान ने कहा सुनो, हमारे लिए कुछ खाने को लाए हो? आप बोले प्रभु अभी लाता हूँ। आपने बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाए भगवान के लिए, मोती चूर के मस्त लड्डू बनाए। और लड्डू बना के आपने थाली पे रखा, तुलसी पत्ता डाला, ये भोग लगा रहे। अब सब भाव बनाओ कि अब लड्डू खिला रहे हैं। भगवान खा रहे हैं और खाते हुए बोले कितना सुंदर है, कितने सुंदर लड्डू तुमने बनाए हैं। और आप राधा रानी को भी खिला रहे हैं, श्याम सुंदर भी खा रहे हैं, भगवान लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। फिर आपने बढ़िया मिश्री डाल के गाढ़ा गाढ़ा दूध भगवान को दिया, श्याम सुंदर ने दूध पिया। अब आप सभी ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ो और सब कहो मेरे साथ। सामने बैठे हैं श्याम सुंदर, श्री राधा रानी, और आप कह रहे हैं, बोलो हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं। हे प्रभु, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है प्रभु जो पाप हमने ना किया। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु, करोड़ों जन्मों के पापी हैं हम, पर हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं प्रभु आपके हैं। हे श्याम सुंदर, आप हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को, बोलो, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः।
हे प्रभु हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ हमारे मन मंदिर में आप बस जाइए, सदा हमारे हृदय में रहिए। हे प्रभु हमारे जितने दोष हैं, पाप हैं, आप क्षमा कीजिए। मुझ अधम को, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हे नाथ हम जैसे हैं आपके। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्री कृष्ण हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से रोज आप लोग भगवान का भाव घर बैठे बनाइए कि आप यमुना नहा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, प्रार्थना करिए। हे नाथ आप हमारी माता हैं श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये भाव से जब आप प्रार्थनाएं करेंगे ना, तो आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार भगवान जरूर सुनेंगे। जब आप कहते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हम किसी को नहीं जानते, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा कीजिए। बड़े से बड़े पापी, पूतना जैसी पापनी जो जहर पिलाने गई, लेकिन जब शरण में गई तो क्षमा कर दिया कि नहीं। बड़े बड़े राक्षस जो भगवान को मारना चाहते थे, शरण में गए तो क्षमा कर दिया कि नहीं। रोज गालियां देता था शिशुपाल, पर भगवान ने उसका उद्धार किया कि नहीं। जब शिशुपाल जैसे पापी का उद्धार हो सकता है, तो आप शरण में जाओ प्रभु, हम आपके सिवा कहाँ जाएं, आपके सिवा हमारा कौन है। हम जैसे माना कि हम पापी हैं, पर हैं तो आपके, हमें स्वीकार कीजिए। जब ऐसी दीनता से आप कहोगे ना, तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी शरण में आए, मैं उसे क्षमा करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। बताओ सुदामा इतने गरीब हैं, गरीब कौन? जो संतुष्ट नहीं है वो गरीब है, और जो संतुष्ट है वो अमीर है। दरिद्र कौन? जो संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो है विधाता ने जो दिया बहुत है। अरे विधाता ने जीवन दे दिया, सुंदर सा शरीर दिया, इससे अनमोल इस धरती पे कुछ नहीं है। बताओ आपके जीवन से, आपके शरीर से अनमोल कोई वस्तु होए तो नाम बताओ। कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, सोना चांदी हीरा मोती, क्या आपके शरीर से, आपके जीवन से अनमोल है? बोलो बोलो। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई, तो लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जीवन को बचाने के लिए। मतलब जीवन अनमोल है, प्रॉपर्टी अनमोल। बोलो हाँ कि ना। और ये बताओ आपको जीवन ईश्वर ने दिया कि नहीं? आंखें देखने को दी, पांव चलने, ना दिया होता पांव तो लंगड़े होते, ना दिया होता आंख तो अंधे होते। ईश्वर का धन्यवाद दो कि विधाता आपका धन्यवाद जो आपने मुझे देखने को आंखें दी, इसलिए आंखों से भगवान को देखो। धन्यवाद दो प्रभु कान दिए, कानों से भगवान की कथा सुनो। पांव दिया प्रभु धन्यवाद, पांव से चलकर वृंदावन आओ, कथाओं में आओ, तब ना पांव की सार्थकता होगी। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेके चले पांव से, कहाँ? द्वारिका। बड़ी गरीबी में गुजारा है। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला मैया बोली कि जाओ मित्र से मिलाओ। सुदामा जी बोले मिलना क्यों है? बोले कुछ मांग लेना। सुदामा जी बोले नहीं, हम मांगेंगे कुछ नहीं। सोचो सुदामा जी ऐसे भक्त थे कि भक्ति तो थी, प्रेम तो था, पर याचना नहीं थी। क्या नहीं थी? बोलो। और आज के भक्तों में याचना ज्यादा है, भक्ति तो नहीं है। मांगते रहते, मांगते रहते। ना, मांगो मत।
सुदामा जी ऐसे थे कि भगवान से भी कुछ नहीं चाहते। हम आपकी भक्ति करते हैं इसलिए थोड़ी कि आप हमें कुछ दो, नहीं। क्या बताएं मेरी मां, मेरा स्वभाव कभी मांगने का नहीं रहा, मेरी मजबूरी मुझसे मंगवाती रही। मेरा स्वभाव कभी मांगने का नहीं था, लेकिन मेरे हालात और मेरी मजबूरियों ने मुझे भिखारी बना दिया। बचपन में घर में भोजन नहीं था तो माँ झोला पकड़ा देती थी, तो मैं गांव में भीख मांगने चला जाया करता था। कोई आटा देता, कोई दाल देता, कोई चावल देता, लेके आता तो भोजन बनता। मेरी इच्छा नहीं थी भीख मांगने की, पर हालात थे तो मांगना पड़ा। आज भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगूं, आपसे कुछ कहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरियां इतनी हैं कि 299 वृद्धमा गौरी गोपाल में है। नहीं मांगूं तो माओ के लिए चूल्हा कैसे जलेगा। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, नहीं मांगूं तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। 400 गैया रहती हैं गौरी गोपाल गौशाला में, 125 नंदी रहते हैं, नहीं मांगूं तो गाय को चारा भूसा कैसे आए। साधु संत सवेरे सवेरे आते, हजारों साधु संत यहाँ के प्रसाद पाते, नहीं मांगूं तो संतों को भोजन कैसे मिले। अखंड रसोई चलती है, इस रसोई में कोई भी भूखा ना जाए, ये मेरा स्वार्थ केवल इतना है कि गौरी गोपाल में कोई आए तो भूखा ना जाए, बस इतना स्वार्थ है कि कोई यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए। सोचिए ये लाइन जो आप देख रहे हैं टीवी पर, ये केवल भोजन करने वाले भक्तों की है। 30,000 लोग, 25 से 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं यहाँ पर। इसलिए आप लोगों से मैं भिक्षा मांगता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं तो यहाँ माताओं की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है। आप भी एक दिन की सेवा कर सकते हैं, अन्नदान बंटवा सकते हैं, रसोई बंटवा सकते हैं, एक दिन की सेवा। बड़े बड़े देश के लोग आते हैं यहाँ सेवाओं को देखने। सब लोग देखकर यही कहते हैं कि हमने जो टीवी पर सुना था ना वो बहुत कम था, आज जो देख रहे हैं ये ज्यादा है। जो सुना था वो बड़ा कम था, यहाँ ज्यादा है। क्या करें, हालात कुछ ऐसे हैं कि मजबूरियां सब कराती हैं। मजबूरी क्या कराती है। सुदामा जी आज घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, पेट तो भरना है ना, मजबूरी है, पर भगवान से कुछ नहीं चाहते। ये दास अनिरुद्ध, सुदामा जी घर घर भिक्षा तो मांगते थे, पर कृष्ण के पास गए थे तो लेने नहीं गए, मुट्ठी भर चावल देने गए। सुदामा भिक्षा मांगते संसार से, भगवान से क्या चाह। प्रभु आपने जो जीवन दिया है उसका ही मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता, तो मैं और क्या मांगूं आपसे, जो दिया है वही बहुत। इसलिए मैं भगवान को परेशान नहीं करता, आप लोगों को परेशान करता रहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। आप लोग थोड़ा थोड़ा दान करोगे तो यहाँ माँओं की सेवा होगी, अन्न क्षेत्र चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे। मेरा एक सपना और है, देखो ये सेवाएं तो चल रही हैं, अभी मेरा एक मन में सपना है, मेरा एक भाव है कि मैं एक स्कूल बनाऊं कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, और उस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार देना शुरू करूं। मैं बच्चों को एक नई तकनीक शुरू करूं, एक नया प्रोसेस शुरू करूं, समाज को बताऊं कि देखो शिक्षा इस तरह की भी हो सकती है। मेरा बस चले तो मैं बच्चों को पढ़ा लिखा के स्वावलंबी बना दूं। मैं पढ़ाऊं ऐसा कि मेरे पढ़ाए बच्चे नौकरी ना करें, मेरे पढ़ाए बच्चे मालिक बनेंगे, नौकरियां देंगे। एक ऐसा स्कूल बनाने का मेरा मन है कि वहाँ बच्चों को पढ़ाकर मैं केवल समाज को बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है, फिर समाज उसे स्वीकार करे, हर स्कूल उसे लागू करे। मैं तो केवल उदाहरण बनूं बस। मुझे एक स्कूल बनाने का बड़ा मन है, कक्षा वो भी निःशुल्क। मैं चाहता हूं कि बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएं, है ना, पर वो स्कूल हो निःशुल्क बच्चों के लिए। मेरे गांव में
बड़ी गरीबी है, तो उस गांव में, उस क्षेत्र में मैं एक स्कूल बनाकर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन वो पैसे जब आएंगे, पैसे होंगे तो सब होगा। सोच तो सब ले आदमी, पर करने के लिए तो धन चाहिए ना। तो आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा अपने जीते जी। वृद्ध माओं की सेवा तो हो रही है, अखंड रसोई चल रही है, पर देश को एक स्कूल बनाकर दूंगा, और ऐसा स्कूल जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श होगा। ऐसा केवल इसलिए कि इस स्कूल से, इस विद्यालय से समाज, हर स्कूल ये सीखे कि शिक्षा का स्तर ये भी हो सकता है। शिक्षा के साथ संस्कार ऐसे भी हो सकते हैं। आज जिन संस्कारों का प्रायः लोप हो गया है, उन संस्कारों को फिर पुनर्जीवित करने के लिए मेरा एक मन है। तो मेरा विचार सही है या गलत है? अब ये विचार कब पूरा होगा, कब मेरे संकल्प की पूर्ति होगी, तो भगवान जाने, पर मेरा काम कर्म करना है, मैं करता हूं। गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं। आज मैं आपको भेंट कराऊंगा एक माँ से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराज जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। कितने बच्चे हैं मैया आपके? मेरा एक बेटा है। एक बेटा है जी। आपको गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा महाराज जी। सब कुछ भूल गए, केवल हमारे जीवन में आपने हंसी हंसी दी है। रोना तो हम भूल ही गए महाराज जी। मेरे को यहाँ 5 साल हो गए, मेरी आंखों से आंसू खत्म कर दिया आपने। महाराज जी धन्य हो आपके माँ बाप। भगवान ऐसे माँ बाप सब किसी को मिले, सब किसी को, जैसे हमारे महाराज जी। तो आपकी आंखों में आंसू थे? महाराज जी मैं जब आई थी, जब मैं बहुत रोया करती थी, कोई मेरे से बात करता तब भी मैं रोती रहती थी। लेकिन बस घर वालों की, बच्चों की याद आती थी। 5 साल हो गए, मेरे बच्चे का भी पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरी बहू के पियर वालों ने ऐसा हाल किया कि वो लड़का को कहते तो तुझे जान से मार देंगे, वो घर लौट के ही नहीं आया। वो अपने पियर चली गई अपने बच्चों तो को लेके। आपका फिर कोई सपोर्ट नहीं किया, परिवार, रिश्तेदार? किसी ने नहीं किया महाराज जी, कोई किसी का नहीं है। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता महाराज जी। किसी ने साथ नहीं दिया? ना। यहाँ आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मैंने अपने बेटे को, 9 साल का बेटा था मेरा, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मैंने इस 9 साल के बच्चे को बड़ी 18 साल नर्स की नौकरी करके मैंने इसको पाला पोसा। बहुत बड़ा आदर्श विवाह किया, दान दहेज कुछ नहीं लिया मैंने। और मैंने अकेली ने 11 जनों को ले जाके फेरे डाल के गोद भर के ले आई थी मैं। आज मेरे साथ में क्या हुआ, मुझे भी धोखा ही मिला है। लेकिन महाराज जी धोखा दिया? बेटे ने भी दिया, बहू ने भी दिया, सभी ने दिया मुझे। लेकिन महाराज जी उम्मीद है कि यहाँ पर कभी धोखा नहीं मिलेगा हमें। ना मेरी माँ, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक आपको धोखा नहीं मिलेगा। जब तक ये दास आपका बेटा जिंदा है, आपको ये दास अनिरुद्ध कभी मैं किसी को धोखा नहीं देता। आप सबका विश्वास है, इसलिए देखिए हम टीवी पर जितना कहते हैं, आप लोगों ने टीवी पर जितना सुना था उतना यहाँ पाया कि नहीं पाया? मतलब हमने भारत की जनता को भी धोखा नहीं दिया, जो कहा वो किया। तो धोखा, भगवान से यही प्रार्थना है कि कभी ये वाणी गलत ना हो, जितना कहें उतना करें। इसलिए हम पहले करते हैं फिर कहते हैं।